students. Today we are going to learn standard 5th subject Hindi. Let's start new chapter. Chapter number 18 संकल्प. मतलब कि हमें एक ऐसा संकल्प लेना है, जैसे हम वचन बोलते हैं और वो उस पर हम निर्धारित होते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारी जो धरती है, मातृभूमि है, उस पर हमें क्या करना है, संकल्प लेना है। और ऐसे इस कहानी में बच्चे कह रहे हैं कि हम ऐसे संकल्प लेंगे कि विद्यालय में जाके हम शिक्षा लेंगे और उससे हम आगे बढ़ेंगे। और जो जिसके घर अंधेरा है, मतलब कि जिसके जो घर है उसके घर पे अंधेरा है, उसके घर पे हम रोशनी करेंगे, मतलब कि दीप जला के उसको रोशनी करेंगे। और जो निराश्रित है और जो काम उन्होंने नहीं किया उनको करने की प्रेरणा देंगे और आगे बढ़ के इनको अपना, मतलब कि जो हमारी मातृभूमि के लिए है उसके लिए हम उनको सहयोग देंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। तो ये कविता में ऐसा कहा गया है। और ये कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी है और उन्होंने बहुत अच्छी सी रची हुई है। तो अब हम वो देखते हैं। संकल्प है चाह यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि हमारी चाह, हमारा जो संकल्प है, हमारा वचन यही है कि हम कुछ कर दिखलाए, मतलब कि हमें कुछ ऐसा कर देना है जो हमारे देश के लिए अच्छा हो, सही हो। विद्यालय में शिक्षा पाकर, मतलब जो विद्यालय है, बराबर, हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे क्या करना है, हमें शिक्षा लेनी है। और शिक्षा पाकर हमें क्या करना है, शिक्षा पाकर हमें आगे बढ़ना है। जो लोग गरीब निराश्रित है, जिस पर किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। मतलब कि जो लोग गरीब है, बराबर, जो गरीब लोग है, निराश्रित, मतलब उनका कोई निराश्रित मतलब कोई आश्रय ना हो, घर वगैरह ना हो, उसको बोला जाता है निराश्रित। तो जो लोग निराश्रित है, जिन पर किसी की छांव नहीं, मतलब कि किसी, वो लोगों के पास कुछ है ही नहीं, खाना पीना और सगे संबंधी वो कोई भी नहीं है, उनको क्या करेंगे, हम लोग उनको गले लगाएंगे और उन पर सुख बरसाएंगे। मतलब कि उन पे जो दुख आ पड़ा है, जो दुख है उनके पास, उनको क्या करना है, सुख में बदल देना है। जो लोग अंधेरे घर में है, जो लोग अंधेरे घर में है, जो लटके हुए घर में है, उनके घर आंगन में दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। मतलब कि हमें जो घर है, मतलब कि जो लोगों का घर अंधेरे में है, ओके, और उनका जो घर है पूरा अंधेरे में ही है, उसमें क्या करना है, हमें वहाँ पे एक दीप जलाना है, मतलब कि रोशनी कर देनी है। जहाँ पे घर पे अंधेरा है, मतलब कि कुछ है ही नहीं घर में, वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे जाके दीप जलाएंगे, उनके आंगन में जाकर दीप जलाएंगे और पूरे घर को रोशन कर देंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठेंगे। तो क्या है, जो लोग हैं, मतलब हार मान ली, कुछ भी होता है तो हम क्या होता है, हार मान लेते हैं और फिर घर पे बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद मान देनी है, तो उसको क्या करना है, जगानी है। हमें वो उम्मीद को क्या करना है, फिर से जगाना है। हमें उसके बुझे चिरागों में फिर एक नवजोत जलाएंगे। मतलब कि जो चिराग, मतलब कि जो उसका जो मन में जो था सपना कि मैं ये बनूंगा, और फिर हम हार जाते हैं, मतलब कि हम काम नहीं वो कर सकते, जो हमें काम दिया हो और वो काम हमें पूरा नहीं होता है, तो क्या होता है, हम एकदम हार मानकर बैठ जाते हैं। पर नहीं, जिन लोगों ने हार मानकर बैठ गए हैं, उनको क्या करना है, फिर से जगाना है। मतलब कि आप ये कर सकते हो, आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए क्या करना है। तो जो लोग ऐसे ही है, उन लोगों को क्या करना है, हमें जागरूक करना है और बोलना है कि हम नहीं, हम आपके साथ है, आपने जो हार मान ली है उस पर फिर से आपको जीत पानी है। और फिर वहाँ नवजोत जलाना है, मतलब वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग
सी ज्योत जलाएंगे। नाउ नेक्स्ट है, रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो आजादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। मतलब कि रोको मत, हमें किसी में रोकना मत कि ये नहीं करना है, ये अच्छा नहीं, पर हमें आगे बढ़ने दो। हमें उससे क्या होगा, सीख के हम क्या करेंगे, प्रेरणा पाकर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए क्या है कि आज़ादी के परवानों को, मतलब कि आज़ादी तो हमने ले ली है, पर तभी भी हमें आज़ाद रहने की परवानों को क्या है, मतलब आज़ाद रहने के लिए हमें हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो भारत माता है, ओके, भारत माता की जो धरती है उस पर क्या करना है, हमें सेवा करनी है। हमारी मातृभूमि की क्या करनी है, हमें सेवा करनी है और हम उस पर पूरी जान न्यौछावर कर देंगे। ओके, हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे। मतलब कि हम जो वीर हैं वो वीरों के बच्चे हैं, मतलब कि जो शहीद हो गए वो वीरों के हम बच्चे हैं। और वो वीर जो हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी जो शान थी, वो मातृभूमि के लिए जो अपना जान तक न्यौछावर कर दिए, उनके लिए कह रहे हैं कि जो दिल के बिल्कुल सच्चे हैं, मतलब कि जो बिल्कुल सच्चे थे, उनके लिए हमें ये सब करना है, बराबर। जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारा लहू बहा दिया, अपनी जान तक गंवा दी, वो सब बिल्कुल सच्चे थे और उनकी वजह से हम उनके बच्चे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें भी वही हम उनका मान बढ़कर, मतलब कि अभी भी वो जीवित नहीं है तभी भी उनका मान बढ़ाना हमारे कर्तव्य है। और हम वो कर्ज जरूर चुकाएंगे, हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे। तो जो शहीद हो गए हैं उनके क्या करना है, हम उनके बच्चे हैं और हमें क्या करना है, जैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और हमारे देश के लिए कुछ भी किया था, कुछ भी करने को मिटने को तैयार थे, वैसे हमें भी क्या करना है, वैसा ही करना है उन लोगों के जैसा जो हमारे मातृभूमि के लिए हमने करना चाहिए। और वो करते ही हम क्या करेंगे, कुछ हमारा जो कर्ज है वो हम चुकाएंगे। और यह कहानी से हमें यह शिक्षा देते हैं, हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। तो सबकी उन्नति के लिए हमें क्या करना है, संकल्प लेना है और हमारा जो देश है उसमें कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा। ओके, अब देखते हैं शब्द के अर्थ। संकल्प, संकल्प यानी कि प्रण, वचन, बराबर। न तो नवीन, नई, नई, सेवा, खिदमत, खिदमत, निराश्रित, निराश्रित मतलब कि जिनके पास कोई आश्रय न हो। उद्यम, उद्यम यानी कि मेहनत। श्रम, शिक्षा, ज्ञान, कर्ज, ऋण, वीर, बहादुर, वीर तो बहादुर, विद्यालय,
यानी स्कूल। स्कूल। ज्योत यानी कि ज्योत, प्रकाश। सर्वस्व, संपूर्ण, सब कुछ। गरीब, निर्धन। Again I repeat, संकल्प यानी कि प्रण, वचन। न यानी कि नवीन, नई। सेवा, खिदमत। सेवा तो खिदमत। निराश्रित, जिनके पास कोई आश्रय न हो, जिनके पास आश्रय न हो उसको क्या बोला जाता है? निराश्रित। उद्यम यानी कि मेहनत, श्रम। उद्यम, मेहनत, श्रम। शिक्षा, ज्ञान। कर्ज, ऋण, वाहन। विद्यालय यानी कि स्कूल। ज्योत यानी कि ज्योत, प्रकाश। सर्वस्व, संपूर्ण, सब कुछ। और गरीब मतलब निर्धन। गरीब यानी कि निर्धन। ओके, अब है नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट है संकल्प, निराश्रित, उद्यम, सर्वस्व, कर्ज। सेकेंड है सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। तो सोचिए और बताइए। एक है कवि स्कूल में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। नाउ अब देखते हैं। नेक्स्ट है कवि स्कूल में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो स्कूल में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कवि कह रहे हैं। अगेन आई रिपीट, स्कूल में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कवि कह रहे हैं। नाउ ख, कवि किसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। तो कवि जिसके घर में अंधेरा उसके, मतलब जिसके घर अंधेरा है उसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। अगेन आई रिपीट, कवि जिसके घर में अंधेरा है इसके घर में के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। नाउ क, इस कविता से क्या सीख मिलती है। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। अगेन आई रिपीट, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्दों में राइट का निशान कीजिए। मतलब कि जो यहाँ पे समानार्थी अर्थ है, समान अर्थ है, वहाँ पे हमें क्या करना है? राइट का निशान करना है। तो छाया, तो छाव, धूप की सर्दी, तो छाया मतलब कि छाव, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, टिक मार्क करेंगे। घर यानी पथ, गृह या शहर, तो गृह पे क्या करेंगे? हम राइट का निशान करेंगे। शिक्षा, अशिक्षा, पठन या ज्ञान, तो ज्ञान होगा। ओके, तो यहाँ पे ज्ञान है, वहाँ पे राइट का निशान करेंगे। संकल्प यानी प्रण, ओके, तो प्रण है, वहाँ पे हम राइट का निशान करेंगे। नाउ सेकेंड, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले दो शब्द छांट कर लिखिए। यही तो कही वही, यही तो कही वही, इसमें से ढूंढ कर लिखना है, बराबर। और कैसा होता है कि जो पीछे का जो लेटर होता है ना, पीछे का लेटर का जो शब्द होता है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हमें ढूंढ के उसमें से देख के लिखना है। ओके, तो जैसे ये है एक, ओके, ऐसे बरसाएंगे, लगाएंगे, जलाएंगे। ओके, सेवा, अब वो पीछे हो, ऐसा क्या है? तो ये रहा।
कलेवा मेवा, बच्चे चे, ओके। तो सच्चे कच्चे, बच्चे सच्चे कच्चे, छाया तो या ढूंढना है, बराबर ऐसे। काया माया, ओके। यही कही वही, बरसाएंगे लगाएंगे जलाएंगे, सेवा कलेवा मेवा, बच्चे सच्चे कच्चे, छाया काया माया, ओके। थर्ड है जो शब्द संस्कृत के हिंदी भाषा में ज्यो के त्यो प्रयोग में आता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि ग्राम, कार्य आदि संस्कृत के ऐसे शब्द को कुछ रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि गांव, काम आदि। दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों का मिलान कीजिए। तत्सम और तद्भव, बराबर, उसमें से क्या करना है, जो जैसे समानार्थी शब्द होते हैं वैसे ही ये होते हैं। तो वृक्ष यानी कि पेड़, तो उसको उसके साथ मैच करेंगे। क्षेत्र यानी कि खेत, तो उसको उसके साथ मैच करेंगे, ओके। नेक्स्ट है मातृ, तो माता, तो उसको उसके साथ मैच करेंगे। नाव, हस्त यानी कि हाथ, ओके, तो उसको उसके साथ मैच करेंगे। आम यानी कि आम्र यानी कि आम, ओके, तो उसको उसके साथ मैच करेंगे। तो वृक्ष तो पेड़, क्षेत्र तो खेत, मातृ तो माता, हस्त तो हाथ, आम्र तो आम, ओके। अब है 4, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। है चाह यही संकल्प यही, है चाह यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालयों में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगेन आई रिपीट, है चाह यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5, प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं? तो नवज्योत, मशाल या दिया, तो आंसर आएगा नवज्योत, ओके। कवि बुझे चिरागों में नवज्योत जलाने के लिए कह रहे हैं। कवि किसकी सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं? तो परिवार की, मातृभूमि की के सच्चे मित्र की, तो आंसर आएगा मातृभूमि, ओके। जो हमारी मातृभूमि है उसकी सेवा में हमें क्या करना है? सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। नाउ 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता में किसे गले लगाने के लिए कहा गया है? तो इस कविता में गरीब और निराश्रित लोगों को गले लगाने के लिए कहा गया है। अगेन आई रिपीट, इस कविता में कवि ने गरीब और निराश्रित लोगों को गले लगाने के लिए कहा गया है। कवि क्या क्या करने का संकल्प कर रहे हैं? तो कवि गरीब लोगों की सहायता करने, मातृभूमि की सेवा करने और वीरों का मान बढ़ाने आदि का संकल्प कर रहे हैं। कवि गरीब लोगों की सहायता करने, मातृभूमि की सेवा करने और वीरों का मान बढ़ाने आदि का संकल्प कर रहे हैं। आओ कुछ और भी करें। तो यहाँ है, आओ हम मिलकर प्रण करें कि जरूरतमंद लोगों की हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन हम तो अभी छोटे हैं, तो क्या हुआ? छोटे बड़े और बूढ़े मिलकर कुछ करेंगे तभी तो हमारे देश की प्रगति करेगा। तो हाँ, यह तो तुमने सही कह रही हो। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम सबको जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। मतलब कि हमें क्या करना है? तो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, बराबर, उनको खास ज़रूरत होती है खाने पीने कपड़े की, उनको क्या करना है? हमें उनकी सहायता करनी है, बराबर। जिसके पास कपड़े नहीं है, आपके भी ऐसे बहुत सारे कपड़े आपके पास होते हैं, बराबर, तो उसमें से आप जो कपड़े नहीं पहनते हो, उपयोगी नहीं है, उसको क्या करो? तो जिसके पास कपड़े नहीं है उसको दो, तो वो क्या होगी? हमारे लिए एक सहायता होगी। वैसे दूसरे ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको दो कि वो लोग
क्या करें ताकि दूसरे को मदद कर सके। खाना हमारे पास बहुत सारा बचता है तो आप इसे फेंको नहीं, उसको वेस्ट मत जाने दो, उसको क्या करो किसी को और को दे सकते हो। और बिना उपयोग का खाना भी ज़्यादा तक रखना चाहिए नहीं, क्योंकि वो बिगड़ जाएगा और किसी को भी खाने को नहीं मिलेगा, बराबर। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जो भी ऐसा थोड़ा खाना होता है तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दो कि उसके पास मतलब एक दिन का खाना नसीब नहीं होता, उनको खाने के लिए थोड़ा सा कुछ दो, बराबर। सुनिए और सुनाइए, संकल्प कविता का लयबद्ध गान कीजिए। ओके, अब है आओ कुछ और भी करें। तो आप अपने देश के लिए क्या करेंगे बताइए। तो हमारे देश के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे हमारी मातृभूमि के लिए वीरों ने बहुत सारा बलिदान दिया, वैसे हम ऐसे कुछ ना कुछ तो हमारे देश के लिए करेंगे, बराबर। नाउ इंटरनेट या मैडम की सहायता से कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कीजिए। तो राम नरेश जी एक बहुत फेमस कवि है और उनकी एक जो जीवन यात्रा है उसमें उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं और उनकी जो प्रसिद्ध कविता है उसमें से ये एक है संकल्प। ओके, और वो जो भी कविता होती है, जो भी लिखते हैं, उसमें से ज़्यादा सीख, मतलब कि मातृभूमि हमारी जो है, हमारे देश के लिए, हमारे लिए हमें क्या करना है, वो सब ज़रूरीमंद लोगों के लिए सहायता करना, वैसी पंक्ति में वो क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर exercise chapter number 18 sankalp is over. You have to first write down in your textbook and then after you have to write down in notebook. Okay, तो पहले तो आपको क्या करना है, तो ये आपको पहले अपनी टेक्स्ट बुक में उतार देना है और सेम फिर अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।